हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस वीडियो में लगभग आपको जो है 50 से 60 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, जिनमें से ये गारंटी के साथ आप कह सकते हैं कि जो है कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में से आपको रिपीट किए हुए मिलेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी बीएससी नर्सिंग का हो एग्ज़ाम, चाहे पैरामेडिकल्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। आपको पता होगा बीएससी नर्सिंग की डेट बढ़ गई है, जो है डेट एक्सटेंड कर दी गई है। डेट को जो है एक्सटेंड कर दी गई है। वो कितने तक एक्सटेंड की गई है? 31 ऑफ जो है मई तक डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। एग्ज़ाम डेट जो है वही है 14 जून है, लेकिन जो है फॉर्म फिल करने की डेट है वो 31 ऑफ मई है 2024। तो इतने तक आप जो है शाम 6 बजे तक फॉर्म को प्रोसीड कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आपको पता है आर एच विटेकर ने दिया था। आर एच विटेकर का आप देख लेंगे, ईयर देख लेंगे, ईयर भी शायद एनसीईआरटी मेंशन है। 5 फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? जो है ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, एंगलर एंड प्रेंटल। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एमिटोसिस इज सोल्ड बाई क्या है? बैक्टीरिया। स्पाइरुला इज क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। आपको पता है ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बैक्टीरिया विथ ग्रुप ऑफ फ्लैजेला ऑन द बोथ साइड इज कॉल्ड लोफोट्राइकोस। एंटमीबा हिस्टोलेटिका डज नॉट शो बडिंग। क्वेश्चन नंबर इसमें से 6 इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे थर्ड इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड इंपॉर्टेंट है, सेकंड तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है 4th इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार के आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा मे एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। जो है इसका आंसर जो है रिंग स्टेज जो है इसका प्लाज्मोडियम। माइक्रोसाइट्स इज क्या है? ब्राउन एल्गी है। देखिए ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, इसका थोड़ा सा देख लेंगे, पूछता है जो है एग्जाम्पल भी याद कर लेंगे। जो है सेग्लो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइकस। जो है एल्गेनिक एसिड इज प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गी। प्राइमरी प्रोटोनीमा इज प्रेजेंट इन फनेरिया। इसके बाद ये जो प्रोटोजोआ पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा, ये जो है और किसके अंदर स्पाइनल कार्ड पाई जाती, किसके अंदर नहीं पाई जाती। बेसिक चीज़ आप जो है ज़रूर देख लेंगे, जो प्लांटी है और एनिमिलिया है, इसका बेसिक चीज़ ज़रूर देख लेंगे। जो है देखो हाइड्रा के अंदर नहीं प्रेजेंट होती है, ग्लियल सेल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ हाइड्रा। जो ग्लियल सेल होती है वो नहीं प्रेजेंट होती है हाइड्रा के अंदर, बाकी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको जो है देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो हाइड्रा के अंदर बडिंग होती है, आपको ही पता है। हाइड्रा के अंदर हाइड्रा जो है सिलेंट्रेटा के अंदर आता है, ये भी आपको पता है। और नर्व सेल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, और क्वेश्चन नंबर जो है 14 में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इस पर स्टेटमेंट जो है इसमें अच्छा बोल दिया है कि नर्व सेल आर अब्सेंट इन हाइड्रा। अब्सेंट बोल दिया, हालांकि प्रेजेंट होती हैं, इसलिए ये गलत है। और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 देख लेंगे। तो इस हिसाब से थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स भी क्वेश्चन में होता है, तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। आपके पास प्रॉपर 3 घंटे 20 मिनट का समय मिलेगा, और 3 घंटे 20 मिनट बहुत समय है। पेपर अगर आप ठीक ठाक ऑन एवरेज पढ़ने में होंगे 2 घंटे में पेपर निपट जाएगा। इसके बाद एक्सक्रीटरी पोर्स आर एस्कैरिस इस प्रेजेंट क्या है? बिहाइंड द माउथ के प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिकली यूजफुल इंसेक्ट, कौन सा है? तो टाइग्राडा लेका जो है ये यूज़फुल है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजियोस्पर्मिक हाइड्रोफाइट्स। जो है बोथ ए एंड बी है। इस प्रकार क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड कोट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन की तरफ अगर हम आते हैं, जो है इंडियन राइस क्या है? इंडियन राइस इसमें से आप देख लेंगे, जो है ब्रेस्का जोसिया जो है ये इंडियन राइस है। और हर फैमिली, चाहे सोलेनेसी फैमिली हो, चाहे लिलिएसी फैमिली हो, चाहे कुकुरबिडेसी फैमिली हो, हर फैमिली का थोड़ा सा आप एग्जाम्पल देख लेंगे, वहाँ से भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और जो फ्लोरल फार्मूला है उसको भी आप थोड़ा सा देख लेंगे। अगर फैमिली से नहीं मिलेगा तो फ्लोरल फार्मूला से ज़रूर मिल जाएगा। जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम आपको पता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। वेस्कुलर बंडल्स और मोनोकार्ड्स क्या है? ऑल ऑफ दीज है। फिर विच
कंडीशन इज प्रेजेंट इन मोनोकाट, मोनोकाट में कौन सी कंडीशन पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यूरिंग रैंकिंग एक्सपेरिमेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज इज नॉट स्टोरेड इन प्लांट ड्यू टू इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ दिस सेल साइकिल डीएनए डुप्लीकेशन कर, देखिए डीएनए का डुप्लीकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन और क्रोमोसोम्स का कहाँ डबल होता है, ये आप थोड़ा सा देख लेंगे। जो ये चैप्टर्स है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा, जो सेल वाली यूनिट है और जो पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी है और जो 12th की यूनिट है पूरी, यही इतना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको यहीं से घुमाता फिराता मिलेगा। बाकी ऑस्मोटिक हो गया, ट्रांसपोर्ट इम्प्लांट्स हो गया, ऑस्मोटिक डिफ्यूजन वगैरह हो गए, तो कॉमन सेंस बेस पे क्वेश्चन है, ये निकल जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको निकल जाएंगे, लेकिन आपको फोकस जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी और फिर जो है आपको जो है करना है 12th के ऊपर और साइटोलॉजी के ऊपर, इतना फोकस आपको रहना चाहिए जो है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 तो खास कर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर किए थे न्यूक्लियस का, और टर्म सेल किसने दिया था, जो है रॉबर्ट कोच ने दिया था। और इसके बाद जो है क्यूटिकल किस में प्रेजेंट होता है, क्यूटिकल प्लांट सेल, ह्यूमन सेल, वायरस किसी में नहीं प्रेजेंट होता। क्यूटिकल आपको पता है जो है कहाँ प्रेजेंट होता है। फ्लूइड ऑस्मोटिक मॉडल्स वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, आपको पता है। इसके बाद विच सेल ऑर्गेनेल्स इज नॉट फाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन राइबोसोम्स। इसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज कॉमन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एनिमल के बीच में इसमें से क्या कॉमन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस सेल दोनों काम आती है, बिना माइटोकॉन्ड्रिया के जो है एनर्जी का प्रोडक्शन होगा नहीं। द एंजाइम्स विच इंक्रीज द रेट ऑफ परमेबिलिटी अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड परमिएज होता है। इधर अगर हम देख लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से नहीं मिल, इज कॉल्ड म्यूटेजन। एनी फिजिकल और केमिकल एजेंट्स दैट प्रोमोट्स द अकरेंस ऑफ म्यूटेशंस इज कॉल्ड म्यूटेजन्स, ये थोड़ा सा आप देख लेंगे जो है। और हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन जो है 2 स्टैंडर्ड ऑफ डबल हेलिक्स के बीच में नाइट्रोजनस बॉन्ड पाया जाता है जो है, ये थोड़ा सा आप देख लेंगे। और डीएनए रेप्लिकेट्स आपको पता होता है एस फेज में होता है। और इसके बाद यहाँ से आपको जो है एक बार थोड़ा सा mRNA, tRNA और rRNA इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लेंगे। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। बाकी क्वेश्चंस आपको इधर से ग्लूकोज का आपको पता है C6H12O6 फार्मूला होता है। सुक्रोज किसका एग्जांपल है, डाइसेक्राइड का है। देखो डाइसेक्राइड हो गया, पॉलीसेक्राइड हो गया, मोनोसेक्राइड हो गया, इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल देखते रहेंगे जो है। एंजाइम्स क्या होती है, प्रोटीन होती है, आपको पता है। और ये तो हमने बता दिया जो है प्रोफेज, टीलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज जो है, ये एक बार थोड़ा सा ज़रूर देख लेंगे। बार बार हम फोकस कर रहे हैं साइटोलॉजी प्लस ह्यूमन फिजियोलॉजी प्लस 12th की एनसीईआरटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो स्टूडेंट बायो के हैं, चाहे बीएससी नर्सिंग को चाहे पैरामेडिकल्स को, यहाँ से मेजर पोर्शन आते हैं जो है। ये जितने हम यूनिट्स आपके सामने बता रहे हैं, 16 चैप्टर हो गए हैं 12th के, 16 में से मान लीजिए 15 चैप्टर, एक आध चैप्टर में कुछ है नहीं। और इसके बाद जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी के 7 चैप्टर, 16-7 जो है वो हो गया, 7 6 13 23 हो गया। और इसके बाद 3 चैप्टर हो गया फिर 11th की ओर, तो 23-3 जो है ये हो गया 26। ये चैप्टर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, मतलब 26 चैप्टर सिर्फ कहने का है, सब उसमें से इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो ऊपर के पोर्शंस हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिए। कॉन्सेप्ट बस क्लियर हो, कोई भी टॉपिक है तो उससे रिलेटेड बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो क्वेश्चन तो आप जो है तुरंत कर ले जाएंगे एक ही बार में। नहीं तो अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आपको जो है दिक्कत हो जाएगी। और अर्लीवुड, हार्टवुड, लेटवुड और सॉफ्टवुड ये भी देख लेंगे जिस चैप्टर में है। और गार्ड सेल आपको पता है, बोलीफॉर्म सेल, सब्सिडियरी सेल, गार्ड सेल आया हुआ था। व्हाट कनेक्ट्स मसल इज मसल टू बोन, मसल टू बोन आपको पता है, और बोन टू बोन आपको पता है लिगामेंट होता है, और मसल टू बोन आपको ये पता होगा, ठीक है। और सार्कोमियर क्या होता है, और ये थोड़ा सा आप देख लेंगे जो सार्कोमियर क्या होता है। और फिर न्यूरॉन्स की जो है सेल को क्या कहते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 88 है, थोड़ा सा इसको आप देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन अकर इन फर्स्ट इन विच स्ट्रक्चर, तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट का मैक्सिमम डाइजेशन जो है ये माउथ में ही हो जाता है। और यहाँ से क्वेश्चंस आपको जो है
क्वेश्चन नंबर 93 है जिसके बारे में बात कर रहे थे। बेसिक यूनिट ऑफ वर्टिब्रेट किडनी क्या है? नेफ्रॉन है। बेसिक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। और क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, ब्लड इंटर्स द हार्ट व्हेन मसल ऑफ आर्टेरियल रिलैक्स। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे कि एकोमोडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मसल काज फटीग? लैक्टिक सेल। और क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एस्ट्रोजन? स्टेरॉयड, एस्ट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन हार्मोन? इंसुलिन। इंसुलिन आपको पता है कि डायबिटीज़ के केस में दी जाती जो है। अब डायबिटीज़ भी आपको पता है, एक इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, एक इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट होती है। डिफिशिएंसी ऑफ वैसोप्रेसिन कॉजेस डायबिटीज़ इंसिपिटस। यहाँ पे आप देखेंगे डायबिटीज़ इंसिपिटस है। और ए मार्क इंक्रीज इन स्टेम लेंथ जिब्रेलिक एसिड होती है। आपको पता है कि जो स्टेम की जो है लेंथ को बढ़ा देती है। तो ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो जिब्रेलिक एसिड जिसमें है प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन है। इसमें आप हार्मोन्स का फंक्शन पढ़ लेंगे जो एनसीईआरटी में है, इनफ है। एनसीईआरटी के अलावा अगर आप कहीं भटक रहे हैं तो आप सिलेक्शन से भटक रहे हैं। एनसीईआरटी का फोकस जो है आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। C4 साइकिल टेक्स प्लेस कहाँ पे होती है? शुगर केन में होती है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। और क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81, 82, विच वन कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस विदाउट एवोल्यूशन ऑफ फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और क्वेश्चन नंबर 82 है, द लाइट डिपेंडेंट O2 इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन ऑफ ATP इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक कंटेंट्स द ऑर्गेनिज्म मोस्ट सिमिलर टू वन एंदर स्पीसीज? बायोनॉमियल system of nomenclature has been suggested by Caspar families of flower plants was written by हचिनसन। ये पहले चैप्टर में आप पढ़ लेंगे क्लास का, जो ये 11th का पहला चैप्टर लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड में कुछ फुल फॉर्म दिए हैं और कुछ चीज़ें दी हुई हैं लास्ट में, और कुछ आर्डर दिए हुए हैं, उसको आप ज़रूर देख लेंगे। किंगडम, क्लासिफिकेशन, टैक्सन, ऐसे कुछ करके ऑर्डर है, उसको भी आप देख लेंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी। और प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स कौन कौन होते हैं इसको आप देख लेंगे जो है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 32 है, ऑर्डर प्राइमेट कंटेंट्स मंकी एंड मैन है, तो इसमें 2 ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, और भी एग्जाम्पल होते हैं, उसको आप देख लेंगे। प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स एनसीईआरटी में गिवन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम यहाँ से बात करें, हिस्टोन्स क्या होते हैं? बेसिक प्रोटीन होते हैं, सबको पता होता है। इसके बाद सभी प्रोटीन्स एंजाइम होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये भी आपको चीज़ें पता हैं। और फिर अगर हम यहाँ कुछ चीज़ें देखें तो यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। फूड कंपोनेंट्स यहाँ पे दिया हुआ, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन दिया है, जो कि एक मेजर अमाउंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि एनर्जी को ये करते हैं। बाकी न्यूक्लिक एसिड, मिनरल और विटामिन जो हैं ये मेटाबॉलिज्म के रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि लेस अमाउंट में इनका यह कह सकते हैं ज़रूरत होती है, लेकिन इनकी प्रॉपर ज़रूरत होती है। जैसे अगर आप मान लीजिए विटामिन ले लिए, एक दिन आप मान लीजिए नींबू खा लिए, विटामिन सी मिल गई, तो विटामिन सी आपको रेगुलर चाहिए। अगर आप हाई या एक्सेस अमाउंट में विटामिन ले लेते हैं तो विटामिन आपकी जो है यूरिन और फीकल मैटर के थ्रू सीक्रेट हो जाएगी, वो स्टोर बॉडी में नहीं होगी। ये चीज़ें बॉडी में हमारे स्टोर नहीं होती हैं, ये चीज़ें आपको रेगुलर लेनी पड़ती हैं। विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये चीज़ें आपको जो है रेगुलर सप्लीमेंट्स में फूड में लेनी पड़ती हैं। तो ये जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया, जो कि ये एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये रेगुलेट करते हैं, मेटाबॉलिक में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में और बॉडी के मेटाबॉलिज्म में। तो ऑर्गेनिज्म बॉडी ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन, किसको कहते हैं किसको नहीं कहते हैं, इसको थोड़ा सा आप जो है फोकस कर लेंगे। कंपोनेंट्स जैसे होलोजोइक हो गया, सेप्रोफाइटिक हो गया, पैरासाइट हो गया, ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया फ़ोटो खींचकर। ये क्वेश्चन आपको जो है मिल जाता है। ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ क्या होता है? ऑटोट्रॉफ आपको पता है कि जो स्वयं भोजन बनाएं उनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं।
जैसे प्लांट हो गया, हेटरोट्रॉफ हो गया जो कि ऑटोट्रॉफ पे डिपेंडेंट होते हैं, अदर पे डिपेंडेंट होते हैं, वो हो गया हेटरोट्रॉफ हो गया। यूग्लिना आपको पता है कि ये मिक्सोट्रॉफिक होता है, मतलब ये हेटरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ दोनों होता है। कैसे होता है, जैसे आपने देखा होगा कि प्लांटी और एनिमिलिया का ये कनेक्टिंग लिंक भी है यूग्लिना, और इसके अंदर जो है यूग्लिना के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होता है डिस्क्वायडल शेप का होता है, क्वेश्चन पूछा हुआ था नीट वगैरह में। और क्वेश्चन देखेंगे कि जैसे जो होते हैं कोप्रोफाइगस होते हैं जो कि अपने ही जो है इस फीड को खा जाते हैं, जैसे रैबिट हो गया। तो ये चीज़ें आपको जो है थोड़ा सा देखनी पड़ेंगी, बाकी और कुछ यहाँ से पूछता नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई आपके लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके सामने डिस्प्ले करेंगे। बाकी एक इन्फॉर्मेशन हम आपको बताना चाहते हैं, वीडियो जो आएगी हमारी अब कम्प्लीटली ऐड फ्री होगी। हमारे वीडियो पे अब आपको ऐड देखने के लिए नहीं मिलेगा, वीडियो हमने ऐड को हटा दिया है, मतलब हमको यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं होने वाली है आज से वीडियो से। क्योंकि हमने इसके पहले बोला था, जब हमारे सब्सक्राइबर लगभग 9,500 के आसपास थे, तो हमने आपको बताया था कि जो है हमारे जो 10,000 से 15,000 तक सब्सक्राइबर होंगे उसके बीच में ऐड आपको हमारे द्वारा नहीं लगाई हुई मिलेगी, मतलब ऐड फ्री वीडियो अब सारी अपलोड होंगी। तो आपके लिए अच्छी बेनिफिट है, आपका समय भी बचेगा और आपको हमारे चैनल पे ऐड देखने को अब नहीं मिलेगा। तो कंप्लीट जो है वीडियो ऐड फ्री अब आपको देखने को मिलेगी हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।